आप अरेंज मैरिज करें चाहे आप लव मैरिज करें, ये समस्या ही का कारण बनने वाला है। शादियाँ समस्या के कारण हम जोक बना देते हैं, शादियों के ऊपर सभी कहते हैं कि शादी बर्बादी है, लेकिन सबको फिर भी करना होता है। क्यों करना होता है? उस सिस्टम को सुधारो। ज़बरदस्ती की मर्दानगी ओढ़ के चले, मुझे तो कहीं से वो खूबसूरत नहीं लगती है। ज़बरदस्ती का आप जिम में लोहा तोड़ रहे हैं और एक है ना सर्टेन काइंड का पर्सोना एक्वायर करें, मुझे तो कहीं से खूबसूरत नहीं टाइम में लगता। ये है, मानते हैं आप? हाँ, इसलिए जिम वगैरह करते हैं ना कि लड़की मतलब पट जाएगी, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अब अगर उसे क्या सलाह देते? कोई बात नहीं, किस्मत ही ऐसी होती है, कोई बात नहीं, हो गया, अब तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा था, हमें क्या। कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैम, महिला दिवस पर आप किस नज़र से देखते हैं? इस देश में महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षा के बारे में तो जितने भी आंकड़े हैं वो ये नहीं बताते हैं, और आए दिन आने वाली जो विभत्स घटनाएं जो हम सुनते हैं, मीडिया में सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं, वे भी इतनी ही भयानक होती हैं। और इससे ये तो नहीं लगता है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। महिला और महिला के परिवार वाले वो अपने ही रिस्क पे ऐसा लगता है कि है ना बेचते हैं, और क्योंकि एक रिस्क बना हुआ है लगातार समाज में, और इस रिस्क को ऐसा तो नहीं लगता कि सॉल्व किया नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा, इस वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसके आड़ में चल पाती हैं। जैसे कि पितृसत्ता के नाम पे जो पाबंदियां हैं, जो घरों में लड़कियों के ऊपर जितने भी अधिकार लेने की, जितनी भी आज़ादी से रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, चाहे कोई कोर्स चुनना, चाहे कोई जॉब चुनना, चाहे कोई बॉयफ्रेंड चुनना, चाहे कोई पार्टनर या फ्रेंड चुनना, पहनने का, ओढ़ने का जो चुनना, अपने मनोरंजन के जो तरीके हैं, वो हर छोटी से बड़ी चीज़ के पीछे क्या होता है? एक रिस्ट्रिक्शन होता है। वो रिस्ट्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि एक डर होता है, और एक ये डर लगातार बना रहा है, ऐसा लगता है कि किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये जो सिस्टम है ये फ़ायदा पहुंचा रहा है उन लोगों को कि इस डर के नाम पे वो बाकी की चीज़ें कर पाते हैं, वो एक कंट्रोल में रख पाते हैं अपने बराबर जो नागरिक है, महिलाएं बराबर की नागरिक है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कैसे हो पाता है? मैम, जिस तरीके से अगर कोई महिला, कोई लड़की अपने लव मैरिज करती है, कोई लड़का पसंद करते हैं, तो समाज का नज़रिया उसको देखने का बदल जाता है। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि संविधान तो सबको बराबर अधिकार देता है। देखिए, मतलब इतना ही आसान मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने। इतने हज़ारों सालों से एक पूरी की पूरी जैसे रणनीति के तहत ये एक्वायर किया है। सभ्यताओं ने जाके कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड दिखता है कि कोड ऑफ कंडक्ट चला है, और उसके बाद में ये एक हासिल किया है अधिकार कि एक जो बराबर का जो हम एनिमल किंगडम में तो ये नहीं देखते, हम एनिमल किंगडम में बहुत सारी और चीज़ें भी नहीं देखते। यहाँ पर है ना वाटर बाउंड्री नहीं की जा सकती कि एनिमल किंगडम में तो ये भी तो नहीं होता है, हम इंसान वैसा नहीं करते, ये गलत बात है। लेकिन जो पसंद का अधिकार है, पसंद का अधिकार महिलाओं के हाथ से छीनने के पीछे एक बहुत लंबा, हो सकता है किसी समय में ये काम भी आया हो सकता है किसी तरीके से ये है ना, लेकिन ये अब वो ज़माना नहीं है, अब ये व्यवस्था नहीं है। अब जो संसाधन है, हम जिस तरीके की इक्वलिटी की बात करते हैं, किसी एक जेंडर को पीछे रख के हम किस किस्म की इक्वलिटी को लेकर आएंगे? अगर महिला सशक्त नहीं है, अगर महिला खुले तरीके से, मान लीजिए कि गलतियां करती है, हम कई बार देखते हैं कि वो गलत डिसीजन भी लेती है, लेकिन गलतियों से सीखेंगे ना, गलतियों से दोनों पक्ष सीखते हैं, और गलतियों को करने से, रोकने से कभी भी सुधार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है जब हमारे माता पिता किसी लड़की के माता पिता शादी करते हैं और वो बाद में कुछ और बताते हैं, लेकिन बाद में लड़का बहुत ख़राब निकल जाता है, दारू वो पीता है, नशा वो करता है, और जब रिश्ता होता है तब मना करता है कि कुछ नहीं करते। क्या ऐसा अरेंज मैरिज में नहीं होता? अरेंज मैरिज की बात कर, हाँ, अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, तब परिवार वाले क्या कहते हैं? उसे क्या सलाह देते हैं? कोई बात नहीं, किस्मत ही ऐसी होती है, कोई बात नहीं, हो गया, अब तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा था, हमें क्या करना है? अब पीछे देखिए ना, इसके पीछे कितनी सारी बातें हैं। एक बच्चा जो पैदा होता है वो सिर्फ बच्चा है, वो लड़की नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं लड़की नहीं हूँ, उसको आप पाल रहे हो लगातार ये कह के ये तेरा घर नहीं है, तुझे अपने घर जाना है। इसको ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, ज़्यादा मन बांध लेंगे तो फिर ये हमारे को बड़ा कष्ट होगा, अपने घर जाएगी तो हमें कष्ट होगा। एक व्यक्ति पूरा का पूरा बन रहा है इनसिक्योरिटी के साथ, एक महिला को पाला जा रहा है बचपन से एक इनसिक्योर माइंड सेंटिमेंट के साथ में, उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज़ होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास गलतियां करने के चांसेस बहुत कम है, मेरे पास
एक मेल का नेचुरली कॉन्फिडेंस हाई होता है। वो मैंने पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लड़के 50%, 60% लाकर भी बड़े कॉन्फिडेंट, लड़कियाँ 70%, 90% लाके भी बड़ी डर में जी रही होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनसे जहाँ थोड़ी सी गलती होगी, बहुत सारी उनकी सुविधाएं छीन ली जाएगी, बहुत सारी आज़ादी उनसे वापस ले ली जाएगी। अब देखिए ना किस तरीके का समाज हमने गढ़ रखा है, किस तरीके की, इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, ये आयोजन या कोई दिन हमेशा किसी कमज़ोर का निर्धारित होता है, किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई दिन नहीं रखा जाता। दिल हमेशा उसका मनाया जाता है जिसका कमज़ोर, ताकि एक दिन के नाम पे हम उस मुद्दे पे बात करें, एक मुद्दे पे आवाज़ रखें, उस मुद्दे को सबके सामने बार बार लाने की ज़रूरत होती है, उसको बार बार लोगों के जहन में रिवाइव करने की ज़रूरत होती है, इसलिए दिन मनाए जाते हैं। यही मेरा समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं महिलाओं को लेकर, वो कैसे सुधारी जाए, किस तरीके से उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है? ये किसी मतलब ये इंडिविजुअल से लेके सिस्टेमिक चेंज तक सब जगह इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। सिस्टेमिक चेंज होगा, इंडिविजुअल चेंज होगा, पुरुष चेंज होगा। पुरुष को क्या नुकसान नहीं है इसका, पितृसत्ता का नुकसान मुझे लगता है पुरुष को ज़्यादा है। पुरुष प्रेम पूरे हृदय के साथ प्रेम करने में सक्षम नहीं है, पूरे जीवन को, पूरी अपनी जो खूबसूरती है उसके साथ जीने में सक्षम नहीं है, उसको एक रोल में रहना होता है। लेकिन सभी पुरुष एक से नहीं हो सकते ना। हाँ, सभी नहीं हो सकते, लेकिन खूबसूरत तो सभी हो सकते हैं ना, हृदय से खूबसूरत तो सभी हो सकते हैं। अब ज़बरदस्ती की मर्दानगी ओढ़ के चले, मुझे तो कहीं से वो खूबसूरत नहीं लगती है। ज़बरदस्ती का आप जिम में लोहा तोड़ रहे हैं और एक है ना सर्टेन काइंड का पर्सोना एक्वायर करें, मुझे तो कहीं से खूबसूरत नहीं लगता। टाइम में ये है, मानते हैं आप? हाँ, बहुत है, दिल्ली में है, बहुत ज़्यादा है, हर जगह है। और मतलब है ना, भेड़ चाल चली है, पुरुषों में भी भेड़ चाल चली है। कहाँ है मज़ा उसमें? कोई है मज़ा? तो मतलब लड़के इसलिए जिम वगैरह करते हैं ना कि लड़की मतलब पट जाएगी, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अब अगर यही लड़कियों के अंदर भी यही है कि हम सजती संवरती इसलिए हैं ताकि लड़का हमें पसंद कर लेगा, और ये एक है ना, एक सर्टेन उम्र का एक नीड होती है, बायोलॉजिकल केमिकल उसके अंदर वो है, सारा सिस्टम है, वो अपनी जगह है। लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ अपने व्यक्तित्व को छोड़ के सिर्फ बाहरी आवरण पे सिमट के रह गए। हम व्यक्तित्व की खूबसूरती की तरफ जाते ही नहीं हैं, हम एक दूसरे को जानने समझने, हमने आवरण देखा और उसके बाद में वो जब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो क्षणिक होता है, वो लंबा नहीं चलता, वो मज़ा ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण अपने आप को निखार रहा है पूरी तरीके से, अंदर बाहर, दिमाग, व्यक्तित्व, सब तरीके से, और अगले व्यक्ति में भी वो वही सब देख रहा है, तो वहाँ पर आप कितने स्तरों पे किसी से जुड़ेंगे और कितने स्तरों पे अपने आप की अभिव्यक्ति करेंगे, और उससे कितना अच्छा एक जो कॉम्बिनेशन बनता है दो व्यक्तियों के साथ आने से, वो कितना बनेगा। और हमने उस सबको कितना रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, और ये भी पितृसत्ता का ही आउटकम है। अच्छा, अगर लड़की किसी लड़के को लाइफ पार्टनर के मतलब तौर पर पसंद करती है तो घर वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? घर वालों को शुरुआत से, बचपन से, लड़की से या लड़के से, दोनों से इन सब मामलों में रोक टोक करने के बजाय खुल के बात करनी चाहिए। उनको समृद्ध बनाना चाहिए, उन्हें समझना सिखाना चाहिए कि आपका जीवन, आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, आप पहले वो समझें। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, तो आप किसी को क्या देंगे और उससे क्या चाहते हैं ये आपको समझ ही नहीं है, और आप किसी से जुड़ जाते हैं तो ये, चाहे आप अरेंज मैरिज करें चाहे आप लव मैरिज करें, ये समस्या ही का कारण बनने वाला है। शादियाँ समस्या के कारण हम जोक बना देते हैं शादियों के ऊपर, सभी कहते हैं कि शादी बर्बादी है, लेकिन सबको फिर भी करना होता है। क्यों करना होता है? उस सिस्टम को सुधारो, उसको शुरुआत से उस बारे में बात करो। एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ज़रूरी हिस्सा है हम इंसानों के लिए, क्योंकि हम सोशल एनिमल है, तो क्यों नहीं हम वैसे करते हैं। वापस महिला सुरक्षा पे आता है। अभी बीते दिनों पहले दिल्ली के कंझावलों में कांड हुआ था, दिल्ली गाड़ी के पीछे मतलब कई किलोमीटर तक, किस नज़र से देखते हैं? बहुत ही घिनौनी हरकत, हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में हो जाती है। आप सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति, मैं यहाँ पर उस औरत के साथ क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसके अलावा मैं उस आदमी के बारे में सोचती हूँ, वो जो जिंदा है, वो मर गई या वो तो बुरा ही हुआ उसके साथ में, लेकिन वो जो जिंदा है ना, वो भी कितना निम्न स्तर का जीवन जी रहा है। एक इंसानी दिमाग जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी जीनियसनेस, जिसको हम सारे एनिमल किंगडम में इतना समृद्ध और ये सब बात बखान करते हैं, और उसी में एक हमारा फेलो सिटीजन है, हमारा फेलो ह्यूमन बीइंग है, जो इतने निम्न दिमाग, इतने नीचे दर्जे के बुद्धि की जो लेवल है, वहाँ उस स्तर पे जी रहा है। क्यों जी रहा है? हम
बाकी फेलो ह्यूमन बींग्स उसे क्यों एक पूरा एक जीनियस, एक समृद्ध ह्यूमन बींग बनने में मदद नहीं कर रहे। हमें एज ए समाज, हमें एज ए सिस्टम सोचना चाहिए। वापस उसी बात पे आऊँगी कि हम समाज में ये बनाए रखना चाहते हैं ताकि इसके आड़ में हम कई सारी चीज़ें और चलाते रहें। ये उसके लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखो। लास्ट सवाल, वुमेन्स डे पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज, और उन्नत इंसान बनिए। बहुत मज़ा है उन्नत इंसान बन के पूरी तरीके से जीने में, और उसके लिए जितना भी बदलाव करना हो, जितना भी अपने स्तर पे और अपने सराउंडिंग में बदलाव करना हो, उसमें सहयोग कीजिए। उसको हर स्तर पे अनदेखा मत कीजिए चीज़ों को, वहीं रोकिए, वहीं टोकिए, वहीं से बदल दीजिए। सबको खुल के जीने का, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको खुल के जीने का अवसर बनाइए। जो लड़के जिम में लोहा तोड़ते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा लाइब्रेरी में भी मशक्क़त करो, थोड़ा किताबों में भी अपना सिर खपाओ, वहाँ भी थोड़ा वर्जिश करो, अपने व्यक्तित्व के ऊपर भी, और अपने जीवन में जो भी व्यक्ति साथ में जुड़े, आप उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ जुड़े हैं, इस बात से उसको समृद्ध महसूस हो, ऐसा भी कुछ करो। थैंक यू मैम।